क्या आपको भी लगता है कि जीवन में सभी दिशाओं से समस्याएं ही समस्याएं आ रही हैं? आप सभी प्रकार की समस्याओं का सामना करते करते थक चुके हैं? तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सब कुछ लुट जाने के बाद भी भविष्य बचा रहता है। और इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आपको अगर समस्याएं घेरे हुए हैं तो वो किन कारणों से हैं, किन ग्रह नक्षत्रों के कारण हैं और उससे बचने का उपाय क्या है जिससे आपकी समस्याएं निवारण हो सके। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी न कभी समस्याओं के चक्रव्यूह में इस तरह से जकड़ जाता है, इस तरह से फंस जाता है कि चाह करके भी अनेकों प्रकार के प्रयास करने के बावजूद भी वो समझ नहीं पाता कि इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलें। चक्रव्यूह का मतलब होता है समस्याएं। समस्याएं कई प्रकार की होती हैं व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, व्यावसायिक हो, नौकरी से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की समस्या जीवन में चाहे जैसे भी पैदा हो गई हो, समस्या तो समस्या होती है। इससे निकलने के लिए व्यक्ति छटपटाता रहता है और ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य यह सोचने लगता है उसका सब कुछ खत्म हो चुका है, वह असहाय हो चुका है और अकेला हो चुका है और वह अब यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वह कब और कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलेगा। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जन्म समय में कुंडली में स्थित ग्रहों की दशाएं, ग्रहों की स्थितियां ये दर्शाती हैं कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में कब समस्याओं से घिरेगा, कब समस्याओं से बाहर निकलेगा। ये सभी कुछ आपकी जन्म कुंडली में दर्शाया गया है। सबसे पहली बात, ये समझने वाली बात है, आप भी इसको दिमाग में रखिए कि समस्याएं बहुत दिनों के लिए नहीं आती, समस्याएं कुछ दिनों के लिए आती हैं। आदमी की जिंदगी खराब नहीं होती है, आदमी का समय खराब होता है, लेकिन जरूरत है तो सिर्फ उस समय पर अपने आप को साहस देने की, हिम्मत देने की और सूझबूझ से अपने आप को उस समस्या से निकालने का रास्ता ढूंढने। तो रास्ता ढूंढने के लिए क्या है, ग्रहों की स्थिति यदि खराब है, चाहे वह किसी भी प्रकार की स्थिति हो। देखिए, धन से संबंधित स्थिति अगर खराब हो रही है तो आपका दूसरा, 11वां और 5वां घर खराब होगा। शत्रुओं से घिर चुके हैं तो 6वां घर खराब होगा। कहीं यात्रा, लंबी लंबी यात्रा करके परेशान हो गए हैं तो 12वां घर खराब होगा। स्वास्थ्य से संबंधित अगर परेशानी हो रही है तो लग्न खराब होगा। पति पत्नी में विवाद हो रहा हो तो 7वां स्थान खराब होगा जन्म कुंडली का। संतान से सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तो 5वां भाव खराब होगा। इस तरह से जन्म कुंडली के सभी ग्रह, सभी भाव ये दर्शाते हैं। जैसे कौटुंबिक परेशानी चल रही, परिवार में परेशानी चल रही तो 4था भाव खराब होगा। बार बार आपकी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है तो 4था भाव खराब होगा। प्रजा से, जनता से आपको परेशानी हो रही है तो 4था भाव खराब होगा, प्रजा का कारक है। पिता से या ससुराल से दिक्कत हो रही है तो 10वां घर खराब होगा। तो मेरा सिर्फ ये समझाने का मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली में प्रत्येक घर, प्रत्येक भाव, प्रत्येक ग्रह इस बात को दर्शाते हैं कि आपको कौन सी समस्या किस समय आ सकती है और उससे बचने का रास्ता कैसे ढूंढा जा सकता है। जन्म कुंडली का विश्लेषण कराए बगैर ये रास्ता ढूंढना बड़ा ही मुश्किल होता है और अगर जन्म कुंडली नहीं है तो भी ये रास्ता ढूंढा जा सकता है इस प्रकार से कि आपको आर्थिक परेशानी है, मानसिक है, शारीरिक है, पारिवारिक है, तो उस समय उस प्रश्न कुंडली को बना करके यह अंदाजा ये लगाया जा सकता है इस समय मंगल खराब होगा तो कर्ज से आदमी डूब करके परेशान हुआ होगा, चक्रव्यूह में फंस गया होगा। 6ठा घर खराब होगा तो शत्रुओं से परेशानी होगी, रोग से परेशानी होगी, ऋण से परेशानी होगी। तो कहने का मतलब मेरा यह है बार बार कि ग्रहों की स्थिति इस बात को दर्शाती है आपके जीवन में कैसा समय आने वाला है। हमारा समझाने का मतलब सिर्फ एक है कि जन्म कुंडली के अगर सभी ग्रह एक साथ मदद करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कोई व्यक्ति अचानक किसी का साथ मिल जाता है और उसको तरक्की के रास्ते दे देता है और कुछ ही दिनों में वो तरक्की कर लेता है। तो अब समस्या ये उठती है आपके सामने कि आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कोई साथी नहीं मिल रहा है, दोस्त नहीं मिल रहा है या कोई मददगार नहीं मिल रहा है, या आप जब चक्रव्यूह में फंस चुके हैं तो इसका मतलब है कि ग्रहों की स्थिति बहुत ही खराब है। तो ऐसे समय में चारों तरफ से ग्रह खराब हैं तो आपको उस दिशा में ले जाएंगे जहां आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, जानते हुए भी बुद्धि काम नहीं करती है और आदमी किसी न किसी तरह से गलत जाल में फंस जाता है। अब इससे बचने के लिए आपको चारों तरफ से उपाय करना पड़ेगा। किस दिशा से आप फंस चुके हैं ये बात ठीक है,
लेकिन चारों तरफ से आपकी स्थिति को सुदृढ़ करनी पड़ेगी, मजबूत करनी पड़ेगी। उसके लिए पूजा पाठ, होम हवन, जप तप, रत्न रुद्राक्ष, ये सभी बातें, दान धर्म सब कुछ करना पड़ेगा। तो सभी चीजों से कहीं ना कहीं से मदद मिलती है, तब वह व्यक्ति धीरे धीरे ग्रहों के परेशानियों से बचता है और धीरे धीरे उसकी बुद्धि काम करने लगती है, वह सही दिशा की तरफ काम करता है और आगे बढ़ता है। आइए अब मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको उपाय, जिससे आप सभी प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए होंगे तो भी आपको निकलने का रास्ता मिल जाएगा। तो सबसे पहला उपाय है, महत्वपूर्ण उपाय है कि ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है, छोटा सा आता है। इसे प्राण प्रतिष्ठित करके चांदी में बनवा करके या सोने में बनवा करके इसे अपने गले में रखें। ये मंदिर में पूजा करने के स्थान पर नहीं रखा जाएगा। इसे आप अपने गले में धारण करें या हाथ में ब्रेसलेट के रूप में बना करके धारण कर सकते हैं। या आपके शरीर पर होना चाहिए। इससे निकलने वाली ऊर्जा आपके शरीर को प्रभावित करेगी। आपके शरीर पे जितने विकार होंगे, जिस प्रकार से कष्ट होगा ग्रहों का, वह छटेगा। पहला उपाय। दूसरा उपाय है, आपको महाविद्या की पूजा करवानी होगी। महाविद्या की एक पूजा होती है जिससे दृश्य अदृश्य बाधाओं का शमन होता है। वो बाधाएं कटती हैं। वह पूजा रात्रि में की जाती है। आपके पास कोई ब्राह्मण होगा, उससे आप पूछेंगे, क्योंकि महाविद्या की पूजा प्रत्येक ब्राह्मण नहीं करता। जो उसके बारे में जानता है वो करता है। ऐसा नहीं कि नहीं जानते, सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण उस पूजा को करता है उसके ऊपर संकट की घड़ी आती है, क्योंकि वह आपके संकट को अपने ऊपर लेता है। अगर वो ब्राह्मण साधक नहीं होगा तो तकलीफ पाएगा। इसलिए अच्छे साधक ब्राह्मण से ये पूजा करवानी चाहिए, महाविद्या की पूजा। तीसरी बात यह है कि अगर आप इन सभी समस्याओं से घिरे हुए हों, आपको रास्ता नहीं मिल रहा हो, तो आपको रत्न धारण करना चाहिए। रत्न में एक्वामेरीन, कार्नेलियन और पेरिडॉट, ये 3 रत्न का चांदी में पेंडेंट बना करके गले में धारण करें। यह आपको अनेकों प्रकार की अदृश्य बाधाओं से रक्षा करेगा और आपको मानसिक सुख और शांति देगा। इस तरह के 3 उपाय करने से, लेकिन ये तीनों करने चाहिए क्योंकि इसके अलग अलग इफेक्ट होते हैं। जैसे दवाएं हैं, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, सर्दी है, बदन दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर दवाएं देता है। उसी तरह से ये उपाय हैं। किसी एक उपाय करने से, ये पहन लेने से या रत्न पहन लेने से या पूजा कर लेने मात्र से सब कुछ ठीक नहीं होगा। सभी कुछ करें तब सब कुछ में धीरे धीरे आपको आराम मिलने लगेगा। तो ये चीज़ें आपके जन्म कुंडली पर या आपकी समस्याओं पर निर्धारित करती हैं कि आप किस तरह की समस्या में फंसे हुए हैं और क्या करना चाहिए। इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।